टाइगर किंग के इस वाले एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं टाइगर जियातोंग और डीमन के बीच घमासान युद्ध हो रहा है। जियातोंग को टेंटिकल की मदद से पीछे हटाने के बाद हम देखते हैं जियातोंग टेलिस्मान की मदद से टाइगर को पीछे टेलीपोर्ट कर देता है और उसी टेलिस्मान की मदद से टाइगर को टेलीपोर्ट करके उस डीमन के पास भेज देता है और टाइगर इस डीमन के मुंह पे एक झरके मारता है। अब इसकी वजह से हम देखते हैं उस डीमन को गुस्सा आ गया था। डीमन को लग रहा था कि ये लोग बच्चा है, लेकिन ये तो उनका बाप निकला। अब ये डीमन दोनों के ऊपर गुस्से में अटैक करने लगता है और ये दोनों इस डीमन से तेजी से दौड़ के भाग रहा था। और हम देखते हैं ये डीमन एक तरफ हनी से अटैक करता है, दूसरी तरफ काटो से अटैक करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। फिर हम देखते हैं जियातोंग अपना ट्राइकोलो का दिमाग लगा के सारे टेलिस्मान को हवा में बिखर देता है और उसी टेलिस्मान के यूज करते हुए दोनों को टेलीपोर्ट कर रहा था और बीच बीच में डेमन को मार रहा था और इससे ये वाला डेमन कंफ्यूज हो जाता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए टाइगर उस डेमन पे अटैक कर देता है और इससे ये वाला डेमन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए जियातोंग अपना मीटियर वाला अटैक करता है इस डेमन के ऊपर और इस तरफ टाइगर उस डेमन में अपना फाइनल अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन वो वाला डेमन जियातोंग का एक फेक कॉपी दिखा देता है और इसकी वजह से टाइगर रुक जाता है वहीं पर और इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो वाला डेमन टाइगर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जियातोंग टेलिस्मान की मदद से टाइगर को वहां से हटा देता है। अब ये चीज देख के ये वाला डेमन जियातोंग के ऊपर अटैक करके जियातोंग को एक जगह पर लॉक कर देता है और ये चीज देख के टाइगर जियातोंग के वहां दौड़ के जाने लगता है, लेकिन पीछे से हम देखते हैं ये वाला डेमन अपना एक फाइनल ब्लो मारता है और हम देखते हैं ये वाला अटैक इतना ताकतवर होता है कि एक पूरा का पूरा हनी का लहर आ गया था, लेकिन हम देखते हैं टाइगर जिंदा है और टाइगर बाहुबली बनते हुए अपने ट्राइकोलो के हाथ से उस पूरे लहर को रोकने लगता है और पूरे अटैक को एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन ये वाला अटैक कुछ ज्यादा ही ताकतवर था, उसका बॉडी झेल नहीं पाता और वो वहाँ से हट नहीं सकता, क्योंकि अगर वो वहाँ से हटा तो पीछे जियातोंग का और ऐसी सिचुएशन में टाइगर को याद आने लगता है अपना पास्ट मेमोरी कि कैसे शाओजन उससे दूर चला गया उसका वीक होने की वजह से। अब ये चीज याद करते हुए टाइगर के खून में माउंटेन ड्यू लग जाता है और एक खतरनाक सा स्माइल देता है और इस पूरे लहर को अकेले झेलने का फैसला लेता है। यहाँ पर ये स्पिरिचुअल रश उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फायदा नहीं होता, इसलिए वो खुद ही पीछे हट जाता है और हम देखते हैं टाइगर हाथों से कुछ बनाने लगता है और फिर हम देखते हैं उसके पीछे सिटीगर्भा बुद्धा आ गया था और ये बुद्धा आते ही उस डेमन का पूरा पावर सोख लेता है और वहीं पर ही डेमन का फिश हो जाता है। अब ये सब खत्म होने के बाद हम टाइगर को देखते हैं जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक टाइगर बुरी तरीके से घायल हो जाता है और हम देखते हैं मेजी ये वाला अटैक सिखाते समय टाइगर से कह रहा था कि ये वाला अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक है और तुम्हारा शरीर इसको झेल नहीं पाएगा और इस अटैक को मुसीबत के समय यूज करना पड़ना। फिर हमें दिखाया जाता है सवारी को, जहाँ पर ये बंदा इस बंदी के पास आ गया था और ये बंदी दाव के बारे में इसके पास पूछ रहा था और बोलता है दाव का हालात अभी बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कुछ दिन बाद वो ठीक हो जाएगा। अब ये बंदी कहने लगता है मुझे नहीं लगता कि वो ठीक होगा, क्योंकि शाओजन ने उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया था। फिर ये बंदी शाओजन के बारे में पूछता है और ये बंदा बताता है कि शाओजन ठीक है, लेकिन उसके अंदर का इविल साइड उसे पूरा कंट्रोल में लाना चाहता है। अब ये बात सुन के ये बंदी खुश हो जाता है और बोलता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है टाइगर का सीन, जहाँ पर टाइगर स्लो मोशन में अभी भी गिर रहा है, लेकिन अचानक ये बंदा आके टाइगर के सर पे वो वाला ब्रेक कर देता है और ये चीज देख के ये दोनों तो कंफ्यूज हो गया था व्हाट, लेकिन तभी हम देखते हैं टाइगर के बॉडी में पावर एब्जॉर्ब होते हुए उसका बॉडी पूरी तरीके से हील हो जाता है। अब टाइगर भी कहता है व्हाट द हेल। अब ये बंदा कहना लगता है इस दुनिया में मैं एक लौता इंसान हूँ जो कि इस ब्रिक की मदद से किसी को भी हील कर सकता हूँ। सब लोग इसे मामूली ब्रिक समझता है, लेकिन ये क्या चीज है वो तो मैं ही जानता हूँ। अब टाइगर को ताना मारते हुए कहता है क्या तुम मेरा पावर देख के जेलस हो। अब टाइगर मनी मन सोचने लगता है साला मैं तो एक वीर का मौत मरने वाला था, ये हरामखोर आके पूरा प्लान चौपट कर दिया। फिर हमें पता चलता है कि ये बंदा हील नहीं किया, हीलिंग को सप्रेस किया है। मतलब कि ये बंदा जिसको भी हील करता है वो असल में हील हो जाता है, लेकिन जिसने भी इस बंदे को घायल किया है उसे अगर ये बंदा नहीं मारा तो 49 डेज के अंदर ये बंदा मारा जाएगा। मतलब टाइगर को वो बी वाला मॉन्स्टर मारा है और इस बंदे ने हील किया है, लेकिन अगर टाइगर ने उस मॉन्स्टर को अभी नहीं मारा तो टाइगर मरेगा। और यहाँ पर हम स्पिरिचुअल ब्रश को देखते हैं जो कि मनीमन कह रहा था टाइगर ने सिटीगर्भा बुद्धा का पावर यूज किया है, लेकिन उसका मेंटल पावर इसके लिए एनफ नहीं है, तो मुझे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना होगा जिससे कि उसे सिर्फ फाइट करना पड़े। फिर अगले सीन में हम देखते हैं स्पिरिचुअल ब्रश उन सबको एक जगह पर लेके आया था, जहाँ पर आते ही टाइगर एयर फिसर के गिर जाता है और जैसे तैसे उठ के एक कुर्सी में बैठ जाता है, लेकिन हम देखते हैं उस कुर्सी पे बैठते ही टाइगर का हाथ जकड़ जाता है और एक बड़ा सा बीज जाग जाता है और पूरा जगह शेक होने लगता है और टाइगर यहाँ पर कहने लगता है व्हाट द हेल, यहाँ पर क्या हो रहा है। और स्पिरिचुअल ब्रश कहने लगता
लगता है पैनिक बंद कर अपने पावर अपने हाथ के वहाँ पर ला और जहाँ पर जाना है उसका नाम बोल। और टाइगर भी वही करता है, कहता है गोल्डन स्टेट जाना है। और हम देखते हैं एक बहुत बड़ा सा बीस्ट बाहर निकल आता है और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। और ये चीज देखते हुए इन सब का फटके चार हो गया था और बोलता है ये क्या है। अब ये स्पिरिचुअल वर्जन सबसे कहने लगता है कि ये एक एंशिएंट बीस्ट है जिसको पुराने टाइम पे ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन हम देखते हैं ये बंदा इन सब बातों में विश्वास नहीं करता क्योंकि इसका एंशिएंट बुक में सब कुछ है। और ये बंदा कहने लगता है ये कोई ट्रैवलिंग का बीस्ट नहीं है, एंशिएंट टाइम में इसे वार के लिए इस्तेमाल किया जाता था, एक वार शिप है। पता नहीं ये प्रश्न सच्चाई क्यों छुपा रहा है और 500 साल पहले हुआ क्या था। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाइगर जियातोंग के पास आ गया था और टाइगर देखता है कि जियातोंग बहुत परेशान है और जियातोंग को टाइगर परेशान देखना नहीं करना पसंद करता है। अब जियातोंग के पास आकर टाइगर कहता है क्या हुआ। अब जियातोंग टाइगर से अपने लाइफ के बारे में बात कर रहा था। वो बोल रहा था कि पहले जिंदगी कैसे चलता था, अब कैसे चल रहा है, बाप मर गया, ये है वो हो रहा है। अब ये सब सुन के टाइगर भी कहता है हाँ, पहले मैं जब विलेज में रहता था तब सभी लोग मुझे मॉन्स्टर मानते थे, कोई मुझे नहीं अपनाया, इसलिए मैं अपने माँ के पास रहने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद मेरे माँ भी मुझे छोड़ के चले गए। अब देखो मैं यहाँ पर हूँ और कुछ दिन बाद मैं डेवन मास्टर भी बनने वाला हूँ। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पास तुम और शाहजहान जैसा एक दोस्त है। अब जियातोंग कहने लगता है हाँ, शाहजहान बहुत अच्छा लड़का है, ब्रेव है और तुम भी। अब जियातोंग टाइगर के बारे में कुछ बोलने से पहले ही टाइगर फ्लेक्स करने लगता है। टाइगर को लग रहा था उसके बारे में कुछ अच्छा ही कहेगा, लेकिन जियातोंग कहता है तुम एक नंबर का फूल हो, लोगों के सामने अपना बेइज्जती कैसे करना है वो कोई तुमसे सीखे। अब ये बात सुन के टाइगर तो सर पीटने लगता है। लेकिन तभी जियातोंग कहता है तुम एक अच्छे इंसान हो, कोई मुसीबत में पड़ जाए तो तुम बिना हेजिटेशन के ही उसका मदद करने चले जाते हो। अब वैसे ही करके ये दोनों बातें करता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक लड़की के पीछे कुछ बीज पड़ा हुआ है और वो लड़की उनसे भागते समय गलती से नीचे गिर जाता है और तभी उनमें से एक बीज जब उसे खाने ही वाला होता है उन सारे बीस्ट के ऊपर लाइटनिंग से अटैक हो जाता है और उस लड़की को ये बंदी बचा लेता है। अब ये बंदी इस लड़की से कहने लगता है कि हे ब्यूटी, क्या तुम ठीक हो। अब ये लड़की कहने लगता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा जान बचाने के लिए मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको दे सकूं, लेकिन मेरे पास ये है। ये बोल के इस लड़की को जकड़ लेता है। लेकिन तभी ये बंदा, इस बंदे का नाम याद नहीं आ रहा है, उस लड़की पे अटैक करता है लेकिन वो लड़की वहाँ से हट जाता है। अब ये बंदी कहने लगता है मुझे नहीं लगता कि इस चीज के बाद मैं अपने पावर को इतने आसानी से यूज कर सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं इनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगता है और इनको कौन गिरा रहा है, हमारा मेजी। और अंत में हमें दिखाया जाता है इस पूरे अटैक का मास्टरमाइंड और वो है मेजी। और भाई इसका बॉडी तो देखो। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।